हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वृत्त का व्यास बराबर यानी डी बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, त्रिज्या वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या यानी आर, जो कि त्रिज्या होती है, रेडियस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है और वृत्त में यहाँ पे सेंटर है, केंद्र बिंदु ओ है, ओ से ए के तक एक लाइन रेखा खींची गई, तो ओ से ए जो होगा ये यहां तक क्या होगा? ये वृत्त की त्रिज्या यानी आर यानी रेडियस होगा। और जो ये पूरी लंबाई होती है वृत्त की यहां से यहां तक, वो होता है वृत्त का व्यास यानी डी। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई जो होती है वो होती है वृत्त का व्यास यानी डी होता है, डायमीटर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं फ्रेंड्स। जब वृत्त का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के अंतर्गत फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे कि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होती है, ठीक है, आर बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और d बराबर होता है वृत्त का व्यास। ठीक है, अब इसी से फॉर्मूला बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमेशा r बराबर क्या होता है? d का आधा होता है। ठीक है, r बराबर होता है d/2, मतलब त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालना है तो यहाँ पे व्यास आपको दिया गया है, d बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। r आपको निकालना है तो r बराबर हो जाएगा d/2, बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, d की जगह हो जाएगा 24/2 और बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करना बेहद जरूरी है वृत्त के क्वेश्चंस के अंतर्गत। जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल कभी पूछा जाए परीक्षा में, वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि, जो कि आपको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में दी गई है। और यहाँ पे पाई जहां पे रहेगा, पाई की वैल्यू आप या तो 22/7 लिखेंगे या लिखेंगे 3.14। ठीक है, तो पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 लिख सकते हैं या तो 3.14 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पाई का मान रख के और आर की वैल्यू रख करके आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न में आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुणे 22/7 गुणे आर की जगह हो जाएगा 12। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 12 है, इसलिए आर की जगह हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पे इसका गुणा करके जो भी आए उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे आर कुछ 14 या 21 इस तरह से रहता तो 7 से ये कट जाता, फिर गुणा हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि कुछ भी 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आप ऊपर वाली संख्या का गुणा करके तब 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 22 दूना 44 और 44 का जब 12 में गुणा करेंगे, 44 गुणे 12 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 1 चौक के 4, 1 चौक के 4। यहाँ पे 8, 8 4 12, 2 हासिल 1, 4 1 5, 528 आया। अब 528 और बटे 7 आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे उसके बाद 7 से इसको आप डिवाइड करेंगे 528 को, तो यहाँ पे 7 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 528 आप लिख लीजिए। रफ वर्क करते रहिएगा, बगल में मत करिएगा, रफ वर्क कहीं लिख करके साइड में तब आप करिएगा। ठीक है, पेपर में ऐसे साइड में मत करिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बगल में कर रही हूँ। पेपर में आप लोग साइड में रफ कार्य लिख दीजिएगा, इधर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इधर रफ कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7
49 हो गया आपका, 12 में से 9 गया, हो गया आपका 3, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, यहाँ पे 8 उतर गया, 7 बचे 35, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 5 गया 3। ये अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब 7 से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये 0 बढ़ा देंगे, 7 चौक के 28, 2 30, ठीक है, 0 बढ़ा, 7 दूना 14, 6 20, ठीक है, और 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 75.428, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 75.428, 75.428 है। तो 2 में आप 1 जोड़ करके लिख सकते हैं, 3 अंक मत लिखें, 2 ही अंक तक लिखे दशमलव के, तो 2 में आप 1 जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 75.43। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परिधि है वृत्त की, तो परिधि भी हमेशा किसमें होती है, सेंटीमीटर में होती है। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परिधि निकालना था तो परिधि आपकी सेंटीमीटर में निकलेगी। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे भी ही कोई भी अगर संख्या परिवर्तन करके आपको प्रश्न दे दिया जाए परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आप लोग ऐसे प्रश्न को अब सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 एक मैंने लिया है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए इस तरह के प्रश्न को भी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार यहां आप लिख लेंगे। इस तरह से ठीक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि परीक्षा में आप लोगों के मार्क्स ना कटे। पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे पाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, गुणे आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154 गुणे ये 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, ये 22 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। अब इसको 2 से कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 सत्ते 14। 11 से आप 77 को भी काट सकते हैं, 11 सत्ते 77, 7 गुणे 7 आया। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, गुणा मत करिए, ठीक है। आर बराबर हो जाएगा √7 गुणे 7, इसका जोड़ा बन गया बराबर 7 आ गया। रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। त्रिज्या निकालनी आप लोगों को बेहद जरूरी थी, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो वहां पे आर होता है, इसलिए आपको त्रिज्या निकालना जरूरी था। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, वृत्त की परिधि अब आप ज्ञात कर लीजिए। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूब रूट 343 मल्टीप्लाई अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 576 को सरल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट 343 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 343 का फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। तो जब 343 का आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 से जाएगा सबसे पहले 7 चौक 28, ठीक है, 6 34, 7 9 63, फिर ये 7 से जाएगा 7 7 49, फिर ये 7 से जाएगा 7 एकन्नम 7। उसके बाद 576 है, 576 का करेंगे तो 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, फिर 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा फ्रेंड्स 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकन्नम 3। अब क्या करेंगे इसको,
इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट में आप क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, 343 का फैक्टर क्या आया है, 7 गुणे 7 गुणे 7 आया है, तो यही आप लिखेंगे। और मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें से आप पेयर बना लेंगे, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, 3 संख्या का एक जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे इसमें से एक साथ बाहर आ गया। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 576 के आगे यहाँ पे 3 2, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ 4 3 कुछ नहीं लिखा है ना, तो जहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है वहां क्या होता है, 2 होता है, मतलब हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 3 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे कितने 2 का जोड़ा बना है, 1 2 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 सत्ते कितना होता है, 24 गुणे 7, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। ठीक है, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, यानी 168, और यही हो गया इसका आंसर। होप आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का 2 में आप गुणा करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10, ये साइड में कर लीजिए। इस 5 का इस 2 में गुणा करेंगे, 10 आया। अब कौन सी ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनको आपस में जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। ठीक है, मतलब कोई भी 2 ऐसी संख्या लीजिए जिसको आपस में अगर आप जोड़ते हैं तो 7 आता है और गुणा करते हैं तो 10 आता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 धन 2 अगर आप लेंगे, ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। 5 और 2 को जब आप जोड़ेंगे, 5 और 2 संख्या ऐसी ले लेंगे कि जोड़ेंगे जब तो 7 आएगा और गुणा आपस में करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर धन 5 धन 2 x धन 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर धन 5x धन 2x धन 5। ठीक है, इसका ये हो गया। ठीक है, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो इसमें से हमको कॉमन लेना है। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और 5 में से तो कुछ नहीं ले सकते हैं, यहाँ x आप कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन हो गया तो 2x धन 5 हो गया, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन हो सकता है तो 1 कॉमन हो सकता है, यहाँ पे भी 2x धन 5 हो गया। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x धन 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x धन 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या ले, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 20 का 1 में गुणा होगा तो 20 आएगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी 2 संख्या ले जिसको जोड़ने पर 9 आए और आपस में गुणा करने पर 20 आए। तो 5 और 4 आप ले सकते हैं। 5 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 5 और 4 का जब आपस में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। समीकरण 5x प्लस 5 और 2x प्लस y बराबर 7 को हल करके y का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला समीकरण है 5x बराबर y। 5x बराबर y है, इसको आप लिख सकते हैं 5x माइनस y बराबर 0, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है,
दूसरा आपका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x प्लस वाई बराबर 7, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 5x माइनस वाई बराबर 0, और यहां हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 7। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। ठीक है, प्लस अगर वही संख्या प्लस में होती है, वही संख्या माइनस में होती है, तो वो आपस में कट जाती है। ठीक है, 5 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 5x और 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 7, और 0 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7/7। ठीक है, अब x की वैल्यू हो जाएगी 1, और आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, आप समीकरण 1 में रखिए y की वैल्यू, y का मान समीकरण चलिए 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 7, यही आपका समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, x की जगह आप 1 लिख देंगे, 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 7, और y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5, और y का मान आ गया 5, और ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, यदि किसी समलंब की समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है तथा इसके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समलंब की समानांतर भुजाएं क्या है, देखिए इस तरह समलंब होता है। ठीक है, ये आपका हो गया ये समलंब। ठीक है, ये आपका समलंब हो गया। ठीक है, समानांतर भुजाएं मतलब ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, एक भुजा थोड़ी छोटी होती है, दूसरी भुजा थोड़ी बड़ी होती है। तो ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, और इनके मध्य की दूरी मतलब ये जो आपको दी गई है मध्य की दूरी यहां से यहां तक, ये आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए B1 है, B1 बराबर 3 सेंटीमीटर, B2 बराबर 4 सेंटीमीटर, और h बराबर इनके मतलब इनके बीच की दूरी h बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप चित्र से समझ लीजिए। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ समलंब के क्षेत्रफल का। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल केवल मैं लिखती हूँ, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 और इंटू h। ठीक है, 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू h होता है। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुणे B1 की जगह 3 धन B2 की जगह 4 और गुणे h की जगह हो गया आपका 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, अब ये 7 21/2 हो गया, 21/2 बराबर 2 एकन्नम 2, 0, 2 पंचे 10, यानी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका समलंब का क्षेत्रफल। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, समलंब की समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आप लोग को बता दी समलंब इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और ये क्या है, समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, ये 8 मीटर हो गया। 8 मीटर हो गया B1 बराबर 8 मीटर, और B2 बराबर क्या है दिया गया, B2 बराबर 15 मीटर है, और इनके बीच की दूरी दी गई है 12 मीटर। h बराबर दिया गया है 12 मीटर, और आपको क्या निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, 1/2 गुणे B1 प्लस B2 और इंटू h। यही तो होता है, यही तो फॉर्मूला होता है
तो ये हो गया आपका 1/2 गुणे B1 की जगह क्या हो गया 8 हो गया, प्लस B2 की जगह हो गया 15 और गुणे H 12 हो गया। 2 1 2, 2 6 12 और 15 8 कितना हो गया फ्रेंड्स 15 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 गुणे 6 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 23 में जब आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल है 6 दूना 12 1 13 138 मीटर स्क्वायर ये होगा, क्योंकि दोनों दूरी किसमें है ये दोनों दूरी मीटर में है, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो आपका मीटर स्क्वायर 138 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये 8 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक गुणनखंड का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया है, उसको आप जरूर होमवर्क करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि किसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल जब पुनः मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी मैथ्स का, तो सबसे पहले उसका आंसर जो सही बताएगा उसका नाम लूंगी, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी पढ़ाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।